प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और कुद्दूस नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और रोज की रोटी इस मिनिस्ट्री पेज पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूं खुदावंद के कलाम के वसीले से, और एक आयत को आपके साथ बांटना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम एडवेंट सीजन में चल रहे हैं और वी आर वॉकिंग इन द एडवेंट सीजन, और ये दिसंबर का महीना जो कि खुशी का महीना है। सभी मसीह लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं, अपने अपने घरों को पुतवा रहे हैं, गिरजे पुतवा रहे हैं, नए नए प्रकार के पकवान और गुजिये बन रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। लोग क्रिसमस की तैयारी में मशरूफ हैं। लेकिन मैं खुदावंद के कलाम से एक आयत को आपके बीच में, यानी कि मेरे तमाम मसीह भाई बहनों के बीच में इस आयत को रखना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इस आयत के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। और यह आयत आपको मिलेगी यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत के अंदर। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत के अंदर, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा, जरा सुनिएगा। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्यों डेरा किया? लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, यानी खुदावंद यीशु मसीह जिसकी शिरकत, जिसकी रिफाकत अपने बाप के साथ थी फिरदौस में, क्यों उसने डेरा डाला मनुष्य के बीच में? क्या यह सवाल कभी आपके जहन में आया? क्यों उसको जरूरत पड़ गई आसमानी बादशाहत को छोड़कर जमीन पर उतर आने की, और जमीन पे हम मनुष्य के साथ उसके बीच में डेरा डालने के लिए? मैं इसमें आऊंगा, लेकिन आगे क्या लिखा, जरा सुनिएगा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। जैसे पिता के एक लौते की महिमा। वो अपनी महिमा के खातिर इस जमीन पर आया। सबसे पहली बात, बाप यानी कि खुदावंद खुदा अपनी महिमा को उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इस दुनिया में दिखाया कि मेरी महिमा क्या है, मेरी महिमा करना क्या होता है। और दूसरी वजह कि क्यों उसने मनुष्य के बीच में डेरे डाले, उसकी वजह 17वीं आयत में लिखा हुआ है, आपके सामने रखना चाहूंगा। 17वीं आयत 17 वर्ष में कुछ इस तरीके से लिखा है, सुनिएगा। इसलिए कि व्यवस्था तू मूसा के द्वारा दी गई, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के वसीले से आई ही, परंतु अनुग्रह, परंतु फजल और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हमें बड़ी जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि शरीयत जो थी वो मूसा के वसीले से आई थी, और शरीयत जो है वो जिस्म पर काबिज थी लेकिन रूह पर काबिज नहीं थी, और इसीलिए इंसान गुनाह पे गुनाह कर रहा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुझे और आपको जो है वो फजल मिला है, इसलिए उसने मनुष्य के बीच में डेरा डाला। एक और आयत रखवाना चाहता हूं, वो आयत आपको मिलेगी 9वीं आयत के अंदर। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, 9th वर्ष। सच्ची ज्योति, हाँ, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती जो है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। ही वॉज द एंड ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम अंधकार में थे मेरे भाई और बहनों, और हमें ज्योति की जरूरत थी। आज भी हम लोग क्रिसमस की बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज शायद हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में अभी भी अंधेरा है। जागिए, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हैं। वो चाहता है इस क्रिसमस में आप रोशन अंगेज हो, आपकी जिंदगी रोशन अंगेज हो। आप सभी लोगों को खुदा हाफिज।